हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल स्टॉक सीक्रेट। अभी तक हमने कुछ टॉपिक कवर कर लिए, जो कि पहला है स्टॉक मार्केट क्या होता है एंड कैसे फंक्शन करता है। उसके बाद हमने ये भी देखा है क्या डिफरेंट वीज़ है जहाँ से हम लोग मनी अर्न कर सकते हैं फ्रॉम स्टॉक मार्केट, जैसे कि इंट्राडे, स्विंग ट्रेडिंग, स्कैल्पिंग और थ्रू इन्वेस्टिंग भी हम लोग अर्न कर सकते हैं। जैसे कि उसमें आ रहा है हमारा म्यूचुअल फंड के थ्रू एंड SIP हम लोग बना करके इक्विटी मार्केट में, वहाँ से भी हम लोग कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आ रहा है कि हमें अगर मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो हम लोग कैसे इन्वेस्ट करेंगे। कोई भी कंपनी में लगाने से पहले हमें क्या क्या देखना चाहिए और क्या क्या चीज़ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है जानना, और ये इन्फॉर्मेशन सारे के सारे इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिल सकता है कोई भी कंपनी के बारे में। ठीक है, तो इस सारे चीज़ को एक वर्ड में बोला जाता है फंडामेंटल एनालिसिस। तो हम लोग वही आज करने वाले हैं, फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ एनी कंपनी, जिसमें देखेंगे। ठीक है, एंड इस चीज़ को हम लोग एक डीप में जानेंगे कि हम लोग कोई भी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस कैसे कर सकते हैं एंड इससे हम लोग कैसे अपना एक पोर्टफोलियो अच्छा सा क्रिएट कर सकते हैं इस फंडामेंटल एनालिसिस के बेसिस पे। चलिए देखते हैं स्क्रीन पे। गाइज, सबसे पहले हम सर्च करेंगे स्क्रीनर, जहाँ से हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। तो ऊपर में आप देख रहे हो यहाँ पे सबसे पहले दिया हुआ है स्क्रीनर, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद सबसे टॉप पे आ रहा है स्क्रीनर, इस पर हम क्लिक करेंगे। आप ऊपर में ही देख सकते हो यहाँ पे एक सर्च फॉर कंपनी के नाम से आ रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे। कोई कंपनी को हम ले लेंगे, स्टॉक का नाम NTPC। ठीक है, ऊपर में आ रहा है NTPC LTD। अब इसमें हम लोग पहले क्या देखते हैं, कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले हमें क्या क्या देखना चाहिए, यानी क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हमें हमें माइंड में रखना चाहिए कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कंपनी का बिजनेस क्या है। जिस बिजनेस में, जिस सेक्टर में कंपनी है, क्या उसमें ग्रोथ है या नहीं, उसमें गवर्नमेंट का क्या रोल है, उसमें गवर्नमेंट का फोकस है या नहीं। जैसे कि जस्ट लाइक आप हम देख सकते हैं कि रेलवे में क्या होता है कि गवर्नमेंट को आप देखते होंगे कि हमेशा कुछ ना कुछ नया आ रहा है, या कुछ नया कभी आप देख सकते हो कोई नया टेक्नोलॉजी आ रहा है, या कहीं रेलवे का आप न्यू वर्जन आ रहा है, जैसे कि वंदे भारत आया है, या कहीं प्लेटफॉर्म वगैरह कुछ अच्छा बन रहा है, कुछ न्यू बन रहा है, या ट्रैक ज़्यादा से ज़्यादा बिछाया जा रहा है। ठीक है, तो उस चीज़ को लेकर के गवर्नमेंट का ज़्यादा फोकस होता है, एंड उसको नंबर ऑफ ट्रेन्स को भी बढ़ाना होता है। तो उसमें हमेशा न्यूज़ आते रहते हैं, तो उसमें हमेशा गवर्नमेंट का फोकस होता है। बट ये कंपनी जो है NTPC है पावर सेक्टर से, तो पावर सेक्टर पे भी गवर्नमेंट का फोकस होता है हमेशा, एंड ये पावर सेक्टर कभी भी बंद होने वाला नहीं है, क्योंकि सब लोग को हमेशा पावर का ज़रूरत होगा ही। या कम कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, या कोई भी हाउस होल्ड हो, या कोई भी कहीं भी पावर के बिना चल नहीं सकता है स्टेट। तो ये कंपनी का जो बिज़नेस है, सेक्टर है, काफ़ी अच्छा है, अट्रैक्टिव है। एंड इसमें बिज़नेस ये है कि ये पावर सप्लाई करती है, एंड स्टेट एंड ऑर्गेनाइजेशन को, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को भी। तो इसका ये मेन बिजनेस है। बाकी इसका यहाँ पे आप और डीप में जाना चाहते हो तो यहाँ देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ देखेंगे कि इसका ये करंट मार्केट प्राइस क्या चल रहा है। 392 चल रहा है करंट मार्केट प्राइस। यहाँ पे मार्केट कैप क्या है, इसका क्या वैल्यूएशन है मार्केट में, 3,80,000 करोड़ का है मार्केट, मतलब कंपनी। ठीक है, तो ये इसका मार्केट कैप है। ठीक है, मार्केट वैल्यूएशन है। उसके बाद सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ आ रहा है कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले, स्टॉक पी क्या है, ये कंपनी ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है, इसको कैसे जानते हैं। इसमें स्टॉक पी का मतलब ये होता है कि कोई भी कंपनी को 1 रुपया कमाने के लिए कितना रुपया इन्वेस्ट करना पड़ रहा है, तो उसी के बेसिस पे हम स्टॉक पी जानते हैं। ठीक है, तो ये स्टॉक पी इसका 18 है। ठीक है, तो एक डिसेंट सा है, काफ़ी अच्छा सा है। अगर हमें जो जो अच्छा पी माना जाता है, हम लोग जो मानते हैं 15 से लेकर के 30 तक का जो है काफ़ी अच्छा पी होता है। 10 से भी ज़्यादा नीचे भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो एक कुछ निगेटिव पॉइंट उसमें और भी हो जाते हैं। ठीक है, तो उसको लेकर हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, तो पी जो होता है 12 या 15 से लेकर के 30 तक काफ़ी अच्छा होता है, वो सस्टेनेबल होता है। ठीक है, अच्छा होता है। एंड कभी भी हम पी को जो हम कंपैरिजन करेंगे हमेशा अपने सेक्टर के स्टॉक से कंपैरिजन करेंगे, ना कि अदर कंपनी के स्टॉक से या अदर सेक्टर से। ठीक है, और उसके बाद हम मेन चीज़ देखेंगे डेप्ट, कंपनी पे डेट कितना है, कितना कर्ज लिया हुआ है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे रिजर्व से कंपैरिजन करेंगे। जितना उसके पास डेट है, क्या उसको पेमेंट करने के लिए उसके पास रिजर्व रखा हुआ है,
तो यहाँ देख सकते हैं 2,37,000 करोड़ का इसका डेट है, बट रिजर्व देखेंगे 1,51,000 का। तो कुछ डिफिसिट है, बट कुछ हद तक ये अपने शेयर होल्डर को पे कर पाएगी जब ये डिसोल्यूशन में जाएगी कंपनी, ठीक है। तो ये हम इसमें थोड़ा सा एक नेगेटिव पॉइंट दिख रहा है ये चीज़, ठीक है। उसके बाद प्रोमोटर होल्डिंग दिख रहे हो आप, तो इसको हम डीप में जानेंगे नीचे में सबसे लास्ट में, ठीक है। उसको बाद में देखेंगे। यहाँ पे प्लेस परसेंटेज में क्या होता है कि कोई भी कंपनी जो प्रमोटर्स है अपना जो होल्डिंग है वो मार्केट में प्लेस तो नहीं किया हुआ है, ठीक है। अगर प्लेस किया हुआ है तो मतलब वो रिस्क में चल रहा है, मतलब वो अपना होल्डिंग कंपनी किसी और को बेच चुका है, मतलब वो कुछ प्लेस किया हुआ है कुछ दिनों के लिए, ठीक है। बाद में वो वापस ले भी लेती है, बट वो नहीं होना चाहिए। अगर हो रहा है तो निगेटिव पॉइंट होता है, ठीक है। बाकी उसके बाद हम देखेंगे क्वार्टरली रिजल्ट, सॉरी उससे पहले हम देखेंगे पीयर कंपैरिजन, ठीक है। तो इस सेक्टर में आप सारे देख सकते हो, पावर जनरेशन में ये सारी कंपनी है, ठीक है। उसके बाद उसका पी देख सकते हो, यहाँ पे 18 पी आ रहा है एनटीपीसी का, उससे सबसे कम आ रहा है अडानी पावर का 12 पी, ठीक है। और उसके बाद ग्रिड पावर का दिखा रहा है 20, उसके बाद एनटीपीसी का 18। तो ये काफ़ी सही सा है पी स्टॉक, मतलब पी रेशियो, ठीक है। एंड हम लोग हमेशा सिर्फ यही नहीं करेंगे सिर्फ पी दे करके, क्योंकि इसके अलावा भी अदर फैक्टर्स है जो इम्पैक्ट करता है कोई भी शेयर को मतलब कोई भी शेयर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ठीक है। तो अदर पैरामीटर्स भी हम लोग देखेंगे। तो इसमें पी सही है, हम लोग इसको लेकर के चल सकते हैं पॉजिटिव में। हम उसके बाद आ रहा है क्वार्टरली रिजल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कोई भी कंपनी में हम पैसा कब लगाएंगे, जब उसका कोई फ्यूचर में ग्रोथ होगा, ठीक है। ग्रोथ कैसे पता चलेगा, सेल्स से। अगर वो अपना सेल्स कर पा रही है, बिजनेस क्रिएट कर पा रही है मार्केट में, तभी जाकर वो सस्टेन होगा। अगर सेल्स नहीं होगा तो वो कंपनी सस्टेन नहीं करेगा, आज न कल वो बंद ही हो जाएगा, ठीक है। वो सेल्स में, तो यहाँ देख सकते हो आप सेल्स का काफ़ी अच्छा अट्रैक्टिव दिख रहा है, ये ग्रोथ में दिख रहा है 44,000 करोड़ 942, उसके बाद 47, तो सही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2023 मतलब मार्च से 2023 मार्च से काफ़ी अच्छा ग्रोथ में है। एंड उसका सेम अगर प्रॉफिट में भी देखो एंड नेट प्रॉफिट में भी तो 4,900, 4,700, 5,000, उसके बाद 6,000, तो काफ़ी डिसेंट सा प्रॉफिट आ रहा है इसके पास, इस कंपनी के पास, ठीक है। EPS अर्निंग पर शेयर भी काफ़ी अच्छा है, 5 रुपया, 4 रुपया, एंड उसके बाद 5, उसके बाद 6, वो काफ़ी सही है। तो इसमें हम लोग सोच सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। अब उसके बाद आ रहा है प्रॉफिट एंड लॉस, ये आपका ईयरली बेसिस पे आ रहा है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं ईयरली बेसिस पे इसका सेल्स भी ग्रोथ में है, ठीक है। एक्सपेंस उसके हिसाब से देखें तो उसी के हिसाब से जा रहा है, ठीक है। अगर हम डायरेक्टली यहाँ पे जंप करें नेट प्रॉफिट पे, तो नेट प्रॉफिट भी इसका काफ़ी अच्छा ग्रोथ में है, दिख रहे हैं डिसेंट सा, मतलब एक ग्रोथ दिख रहा है 14,000 करोड़, 16,000 करोड़, 19,000 करोड़, सॉरी 17,000 करोड़, इसको 21,000 करोड़। तो ये हम इसको पॉजिटिव मान करके चल सकते हैं, इसमें एक पोटेंशियल हम लोग देख सकते हैं, काफ़ी चीज़ इसका अच्छा दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कंपाउंड सेल्स ग्रोथ देख सकते हैं 10 साल में, 5 साल में, 3 साल में कितना कितना दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ का, यहाँ पे स्टॉक CAGR कंपाउंड एनुअल ग्रोथ का देख सकते हो, काफ़ी अट्रैक्टिव सा ये स्टॉक है। तो इसमें हम लोग ये इस चीज़ को देख करके हम डिसाइड कर सकते हैं कि हाँ मुझे फ्यूचर में ये इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं है। सेम हम यहाँ बैलेंस शीट को आप देखेंगे, बैलेंस शीट में हमें हमेशा ये चीज़ देखना है रिजर्व एंड बोरोइंग्स को, उसी दोनों को कंपैरिजन करना है, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हो, यहाँ कंपैरिजन हमने ऊपर भी बात किया था, बोरोइंग्स थोड़ा सा ज़्यादा है कंपैरिजन टू रिजर्व, ठीक है। तो इस केस में इसको जब भी डिसोल्यूशन होगा तो शेयर होल्डर को कुछ अमाउंट तक मिल पाएगा, कुछ अमाउंट नहीं मिल पाएगा, क्योंकि उसके पास उतना रिजर्व नहीं है। बाकी ये अपना एसेट्स वगैरह बेच करके वो हो जाएगा उसको, ठीक है। तो इसका फिक्स एसेट भी है, वो भी इंक्रीजिंग वे में आप देख सकते हो। एंड उसके बाद हम मेन चीज़ अब आ रहे हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न, ये देखना बहुत ज़रूरी है। कोई भी कंपनी पहले तो हम यहाँ क्वार्टरली दिख रहा है, हम इसको ईयरली कर लेंगे, ठीक है। प्रमोटर होल्डिंग क्या होता है, प्रमोटर होल्डिंग पैटर्न क्या होता है, जो प्रमोटर जिसने कंपनी बनाई है उसका क्या होल्डिंग है कंपनी में। ऐसा तो नहीं है जिसने कंपनी बनाई है वही कंपनी बेच करके निकल रहा है अपना शेयर, क्योंकि कभी कभी होता है कि अब कंपनी उसको पता चल जाता है कि अब ये कंपनी सस्टेन नहीं करने वाले या कुछ लॉस में जाने वाले या कुछ भी आगे का फ्यूचर प्रेडिक्शन करके अगर उसको लग जाता है तो अपना कंपनी से स्टेक जो है बेचने लगता है। बट इसमें वही देखेंगे 2017 में 69% था, उसके बाद फिर से अपना डिसइन्वेस्टमेंट किया है, 2018 में किया है, उसके बाद फिर से आप देख सकते हो उसके बाद फिर से मार्च में 2019, उसके बाद कांस्टेंट चल रहा है, ठीक है।
तो उसके बाद से अभी तक एक बार भी नहीं बेचा है, तो उस टाइम कुछ रहा होगा, बट अभी कॉन्स्टेंट चल रहा है, तो इस पर हम लोग एक पॉजिटिव व्यू बनाकर चल सकते हैं। FIS फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो इसमें भी काफ़ी ग्रोथ दिख रहा है, 14%, उसके बाद 15% से 70%, तो इसमें जो है एक 100% में देख सकते हो 51% प्रोमोटर के पास होल्डिंग है, FIS के पास 17% है, DI डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट मतलब हमारी जो देश की जो कंपनी है उसके पास 27% है, गवर्नमेंट के पास 0.11% है, ठीक है। वही देखें तो पब्लिक के पास, जो हम लोग जो रिटेल इन्वेस्टर है उन लोग के पास 3.5% है। तो ये पैटर्न होता है शेयर होल्डिंग का, ठीक है। इसमें यही है कि अगर प्रोमोटर का होल्डिंग अच्छा खासा है तो मतलब कंपनी में दम है, एंड ऑनर को विश्वास है एंड कि ये कंपनी अच्छा करेगी, इसलिए उन्होंने अपना होल्डिंग बचा कर रखा हुआ है, ठीक है। FIS मतलब जो फॉरेन जो डायरेक्ट इन्वेस्टर्स होते हैं, जो कंपनी बाहर की फॉरेन की कंपनी या गवर्नमेंट, उन लोग अपना एनालिसिस करके एंड उसमें वो इन्वेस्ट करते हैं। अगर उसका इन्वेस्टमेंट इस पर अच्छा किया हुआ है तो मतलब ये है कि उन्होंने कुछ सोच समझ के इस पर पैसा लगाया होगा, तो हम लोग इसको देख करके भी ये इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा चीज़ है मेन पॉइंट, जो हम कभी भी कोई भी कंपनी में अपना फंड डालने से पहले, इसमें कभी भी मतलब हम लॉन्ग टर्म को सोचने से पहले ये सारा चीज़ देखना ज़रूरी है, तभी जा कर के हमें लॉन्ग टर्म के लिए सोचना चाहिए कोई भी कंपनी का, ठीक है। तो ये सारे मेन पॉइंट है कोई भी कंपनी का एनालाइज करने के लिए एंड उसमें लॉन्ग टर्म पोजीशन बनाने के लिए, ठीक है। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम हुआ हो या समझने में कोई भी परेशानी हुआ हो या कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप कर सकते हो, मैं उसको रिप्लाई देने का कोशिश करूँगा शॉर्टली ही। सो थैंक यू एवरीवन।